साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का जो विषय है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति क्या ट्रंप दुनिया के यानी विश्व के क्या ट्रंप कार्ड हैं। निश्चित रूप से अमेरिका सबसे पावरफुल एक देश है। न केवल ट्रंप बल्कि इसके पहले के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने भी कमोबेश कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका सुपर पावर है, बॉस है। लेकिन जब से ट्रंप का कार्यकाल शुरू हुआ है, अगर देखें तो ये परिस्थितियां और थोड़ी चेंज हुई हैं। ट्रंप का इसके पहले का जो कार्यकाल रहा है, जब वो 45वें राष्ट्रपति के रूप में 2017 से 21 तक थे और अब 47वें राष्ट्रपति के रूप में वह फिर से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यरत हैं। और इन 5 महीनों में उन्होंने जो भी निर्णय लिए उसका कहीं न कहीं वैश्विक परिदृश्य पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर इनके हम जीवन को देखें, अगर इनकी लाइफ को देखें तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ विवादों से पूरी घिरी रही है। आप अगर देखें, अगर इनका पर्सनल व्यक्तित्व देखें तो इन्होंने 3 विवाह किया, 77 में, 93 में, 2005 में। और इनके ऊपर कम से कम 25 यौन शोषण के मामले आरोप लगाए गए। कुछ आरोप न्यायालय तक पहुंचे। निश्चित रूप से एक उनके जो निर्णय हैं वो कहीं न कहीं विवादों में रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पुनः शपथ ली और शपथ लेते ही इन्होंने जो निर्णय लिया वो कहीं न कहीं विवादों घेरे में रहा। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का, जो युद्ध वार चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया 30% तक, वो कहीं न कहीं पूरे वैश्विक परिदृश्य को हिला दिया। इसके अलावा उनका पेरिस जलवायु समझौते से अपने को अलग करना हो या WHO से अपने को अलग करना हो, जैसे निर्णय ये विवादों घेरे में रहे। इसके अलावा अगर देखें तो कहा जाता था कि अमेरिका अपने आसपास जो भी उनके कंट्री हैं वहाँ बहुत शांति है, लेकिन इनके कार्यकाल में फिर से एक बार विशेष करके ग्रीनलैंड हो, पनामा हो, कनाडा हो, इन क्षेत्रों से एक विवाद उभर करके आ रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या अमेरिका, क्या ट्रंप दुनिया के ट्रंप कार्ड बनना चाहते हैं? आपने अभी देखा कि यूक्रेन और रसिया के मामले में पहले समर्थन करते हैं, फिर बैकफुट पे आते हैं और फिर कहते हैं आप समझौता करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। ईरान इजराइल के मुद्दे में अभी G7 की मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर विश्व के सारे बड़े नेता उपस्थित थे, लेकिन उसी बीच ईरान इजराइल के मुद्दे पर उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग को ट्रंप बनने के लिए, ट्रंप कार्ड बनने के लिए छोड़ा और वाशिंगटन पहुंच गए। क्या वास्तव में ट्रंप कार्ड है? और ईरान ने सीधे साफ साफ मना कर दिया कि किसी की भी हस्तक्षेप इसमें बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर जो एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया वो ये कि ट्रंप के कहने पर भारत और पाकिस्तान दोनों का युद्ध रुका, ऐसा एक न्यूज आती है और ये बहुत तेजी से। लेकिन अभी जब ट्रंप कनाडा से आते हैं अमेरिका और वहां से मोदी जी को बुलाते हैं कि आप आइए, और इसी समय पाकिस्तान के भी सैन्य प्रमुख वहां उपस्थित है, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे आगे और भी सारे कार्यक्रम। कहीं न कहीं ट्रंप को ये लग रहा था कि मोदी जी बुलाएंगे और आ जाएंगे, कहीं न कहीं वो ट्रंप कार्ड बनना चाहते थे। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख मुनीर साहब अभी वहां पर उपस्थित थे, तो ऐसे में लग रहा था कि अगर मैं बुला लूंगा और लगेगा कि जैसे चाहूंगा वैसे मैनिपुलेट कर लूंगा, तो ऐसा नहीं रहा। चीन के साथ युद्धवार में अगर देखें तो यहाँ भी कमोबेश स्थिति वही है कि चीन बैकफुट पर आने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को उन्होंने क्यों बुलाया? पाकिस्तान इसे अपने किस रूप में ले रहा है इस इनवाइट को? पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी उपलब्धि समझ रहा है, जबकि वास्तव में क्या है, पाकिस्तान और ईरान की लगभग 900 किलोमीटर की सीमा टच करती है। और जिस हिसाब से ईरान ने धमकी दे दी कि कोई भी तीसरा अगर आता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, तो हमारे लिए वह उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना बड़ा इजराइल। ऐसे में ट्रंप के लिए पाकिस्तान एक जरूरी कड़ी के रूप में दिखाई पड़ा और उन्होंने बुला लिया कि अगर भविष्य में अगर मुझे पाकिस्तान की जमीन को अगर यूज करना हुआ, जैसा अमेरिका पहले भी कर चुका है, अफगान युद्ध के समय पाकिस्तान की जमीन को अमेरिका ने यूज किया था, जब ओसामा बिन लादेन को मारा था तभी पाकिस्तान की जमीन को यूज किया था। तो ट्रंप अपने लिए लाभ के लिए पाकिस्तान को बुलाए हैं, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी उपलब्धि गिना रहा है। और मोदी जी ने साफ साफ वहाँ पर मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तो ट्रंप कार्ड बनना तो चाह रहे हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हो, वहाँ भी इजराइल की तरफ से, इजराइल ईरान का मुद्दा हो, यहाँ इजराइल की तरफ से, जो भी इस तरह के वैश्विक मुद्दे आ रहे हैं उसमें ट्रंप अपने आप एक विशेष स्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन जो वस्तुस्थिति है वो तो यही दिख रही है कि ना तो भारत ने स्वीकार किया, ना ईरान स्वीकार कर रहा है, और यूक्रेन ने भी अभी तक सीज फायर नहीं साइन किया। तो कहीं न कहीं भले ही प्रयास इनकी तरफ से हो रहा है पूरी तरीके से ट्रंप कार्ड बनने का, लेकिन ट्रंप कार्ड बन नहीं पा रहे हैं। प्रयास हर जगह कर रहे हैं। ईरान ने सीधे मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया, यूक्रेन हाँ बोल करके भी अभी तक पूरी तरीके से वो युद्ध रुका नहीं है। तो परिस्थितियां बदली हैं। पहले की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। एक समय था जब भारत भी अमेरिका के हाथों कठपुतली था, लेकिन अब नहीं है। वही कनाडा में है और 5 घंटे का सफर है वहां से अमेरिका वाशिंगटन डीसी का, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि ट्रंप कार्ड बनना तो चाह रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। क्या होगा ईरान इजराइल का भविष्य, ये अगले वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।